Hello, dear student. Today we are discussing another important topic, plant breeding. प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? किसी भी प्लांट्स के अगर कैरेक्टर में हम चेंज करते हैं जेनेटिकली या उसको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, तो उसको हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग प्लांट साइंस के एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, जो डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट, डिफरेंट टाइप की पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज़ हैं, क्लाइमेट रेसिस्टेंट वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप की जो पैथोजेंस रेसिस्टेंट वेराइटीज़ हैं। और तो इससे ये होता है कि ये जो वैरायटी जो डेवलप होती है ब्रीडिंग प्रोसेस के थ्रू, वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के प्रति रेसिस्टेंट होती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर उससे संबंधित स्ट्रेस है, तो उसको वो ओवरकम करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो प्लांट ब्रीडिंग को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग का रोल क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट ब्रीडिंग्स के, और एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग में कैसे होती है, और हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब है प्लांट ब्रीडिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में है, जिसको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट ब्रीडिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक तरह से आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी का मिक्सर है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और इसमें आर्ट्स क्या है? आर्ट्स इसमें हम स्किल जजमेंट लेते हैं। जैसे अगर हम कोई फसल उगाते हैं, उस फसल में से अगर हम ऐसे पौधे का सिलेक्शन करते हैं जो अन्य पौधों से बेहतर है, और उसकी जो ईल्ड है वो जिससे मिलने वाले जो दाने हैं वो और से बेहतर है, तो हम उसको सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। फिर हम इसकी नई क्रॉप उगाते हैं, तो इसको हम एक आर्ट्स कह सकते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही पुराने समय से चली आती एक प्रक्रिया है जिसमें हम नए पौधों का या नई वैरायटी का निर्माण करते हैं। अगर इसमें साइंस कहे तो इसमें प्लांट ब्रीडिंग इज कंसिडर्ड एज करंट फेज ऑफ द क्रॉप इवोल्यूशन, और एज द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स और अदर जो साइंसेस की प्रोग्रेस हुई है, उससे ये मोर साइंटिफिक वर्क हो गया है। और स्पेशली जब डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स की हुई, और उसके बाद में जो डीएनए की खोज होती है, डीएनए की खोज होने के बाद में जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है, और उसके बाद में हम एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर प्रकार की वैरायटी को डेवलप करने में ज़्यादा सक्षम हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है साइंस की, ताकि उससे डिजायरेबल जो सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल प्लांट, उस पर उसकी नॉलेज पे हमें बहुत ज़्यादा जो जेनेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर करते हैं, तो हमें एक बहुत सी वैरायटी मिल जाती है। थर्ड वन है टेक्नोलॉजी। प्रोड्यूस ऑफ ऑल प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ वेदर डिपेंड्स ऑन आर्ट और साइंस, इट इज इम्प्रूव्ड वेराइटीज, हाइब्रिड, सिंथेटिक और कंपोजिट। दिस प्रोडक्ट इज यूटिलाइज बाय फार्मिंग फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। ओके। तो टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं वैरायटी की फॉर्मेशन में, और जैसे बायोटेक्नोलॉजी का इसमें एक मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने बहुत सारी वैरायटीज़ का डेवलपमेंट किया है। एक जीन से एक पर्टिकुलर पौधे का जीन से पर्टिकुलर वैरायटी में हमने उसको इंसर्ट करने के बाद में जो नई वैरायटी डेवलप होती है, रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप होती है, उसको फिर ग्रो किया जाता है, उसके बीज कलेक्ट किए जाते हैं। देन इफ इट इज़ फाउंड सुटेबल, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज ए न्यू वैरायटी। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स इसमें यूज़ होती है, और इससे हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करने में सक्षम होते हैं। और जेनेटिक मैनिपुलेशन में भी हम पर्टिकुलर जीन्स जो हमें चाहिए होता है, क्योंकि नाउ डेज वी नो दैट ऑल सीजन ऑल क्रॉप्स आर अवेलेबल। इसका मेन जो रोल है वो बायोटेक्नोलॉजी का है। जो किसी एरिया में, किसी एरिड एरिया में उगने वाली स्पीसीज़ को हम सेमी डेजर्ट एरिया में भी उगा सकते हैं, और इवन मीज़ोफिटिक जो एरिया है उसमें भी उसको उगा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करने के बाद में।
देन उसके बाद में बहुत सारी हमने पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज़ का डेवलपमेंट किया है एक पर्टिकुलर जीन्स को इंसर्ट करके, जैसे बीटी कॉटन्स वगैरह का आपका नाम सुना होगा, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, ये बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ये आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी के इनपुट के थ्रू ही हमने ये वेराइटीज़ डेवलप की है और इनमें इंसर्ट करने के बाद में एक नई वेराइटी हमने डेवलप की है। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लांट ब्रीडिंग्स। प्लांट ब्रीडिंग का महत्व क्या है इसके बारे में अगर हम कहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस के अगर संदर्भ में देखें तो ह्यूमंस की जो मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और तो ये तीनों चीज़ हमें प्लांट्स से मिलती है। और प्लांट्स में भी अगर हमें एक ऐसा पौधा है, जिससे मान लीजिए फूड की अगर बात करते हैं, एक ऐसा पौधा है जिससे हमें एक पर्टिकुलर सीजन में क्रॉप मिलती है, या फिर एक ऐसा ही उसी पौधे की दूसरी वैरायटी जो थ्रू आउट ईयर हमें देती है। तो हम थ्रू आउट ईयर्स वाली वैरायटी हम डेवलप कर सकते हैं, तो सारे साल प्रोडक्शन कर सकते हैं, कभी भी जब भी खेत खाली हो तब हम उसका कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो पेस्ट रेसिस्टेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर समय पर एक पर्टिकुलर प्रकार के जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, और उससे अगर वो प्लांट स्पीसीज उसको एक ऐसी वैरायटी जो उसको रेसिस्टेंट करने में सक्षम है, तब उसका प्रोडक्शन ऑब्वियसली डबल होगा। इसके अलावा जो ऐसी कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें प्रोटीन्स वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है, लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे फूड को जब एनिमल्स खाते हैं तो इनडायरेक्टली हमें अच्छी क्वालिटी का मीट और मिल्क भी वहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए प्लांट ब्रीडिंग प्ले ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल। और इसको हम जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति जिसे आपने शब्द सुना होगा, हरित क्रांति में भी क्या किया, हरित क्रांति में हमने पेस्टिसाइड्स और उनका उपयोग करके जो फूड का जो प्रोडक्शन था वो करीब डबल से भी ज़्यादा कर लिया, ताकि इससे थ्रू आउट वर्ल्ड में हमें बहुत सारी जो क्रॉप थी उनसे जो यील्ड है उसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो उससे एक तरह से भुखमरी थ्रू आउट वर्ल्ड में ख़त्म हो गई। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का ही एक मेथड है। देन उसके बाद में प्लांट से मैं जो शेल्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, मकान, उसमें एग्रीकल्चर फार्म्स यूज इन मेकिंग शेल्टर फॉर ह्यूमंस इन रूरल एरियाज। तो इससे प्लांट से हमें रहने को शेल्टर मिलती है। देन क्लॉथिंग मिलती है, कॉटन से हमें मिलती है, जिससे मैंने भी बीटी कॉटन का यहाँ पर डिस्कस किया। देन उसके बाद में डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो हमें बहुत सारे, जैसे जेट्रोफा और यूफोरबिया है, उनसे हमें बायोफ्यूल्स मिलता है, जो हमारी बायोडीजल से उनसे हमें मिलता है, जो एक तरह से डीजल जो मिलता है उसका रिप्लेसमेंट है, फॉसिल फ्यूल्स का रिप्लेसमेंट है। इसी के साथ में अभी मेज से, क्योंकि मेज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली अमेरिका में, तो वहाँ पर मेज से एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। एथेनॉल को एक ब्लेंडेड रूप में बेचा जाता है विद पेट्रोल के साथ में, डीजल के साथ मिला करके उसको बेचा जाता है, और वो फ्यूल्स के रूप में काम करती है। तो ये प्लांट ब्रीडिंग्स का पौधे का किसी भी तरीके से अगर हम उसके कैरेक्टर को इन्हेंस करने में या उसको बढ़ाने में सक्षम होते हैं, चाहे वो पौधे की सीड हो, चाहे पौधे का वो फाइबर्स हो, या पौधे की लंबाई हो, पौधे की उससे मिलने वाली जो लकड़ी है उसकी मात्रा अच्छी हो, किसी भी रूप में अगर हम उसको बढ़ाने में सक्षम होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप ये प्लांट ब्रीडिंग्स में आते हैं। इसमें पौधे का फ्रूट भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी सब्जियां वगैरह है। तो ये सारे प्लांट ब्रीडिंग्स में, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इनके डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ हमने डेवलप की है। इसके अलावा जो प्लांट से मिलने वाली बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे आप जानते हैं इसमें
बहुत सारी ड्रग्स हमें मिलती है, नीम, तुलसी वगैरह आ रही है। और इसके अलावा एक्चुअली जो मेडिसिन का एक्चुअल जो सोर्स है वो प्लांट्स ही है। अगर किसी भी तरह की अगर केमिकल रूप में भी हमें दवाइयाँ मिल रही है तो इनडायरेक्टली क्लू हमें प्लांट्स में मिलने वाले डिफरेंट कंपोजिशन से ही हमें मिलता है। ये डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स हमें मिलती है, डिफरेंट टाइप के जो बीमारियां होती है ह्यूमंस और एनिमल्स में, उसको ट्रीट करने में हमें काम आती है। तो एक मान लीजिए एक पौधे में एक पर्टिकुलर प्रकार की मैक्रोमोलिक्यूल्स पाया जाता है, लिपिड्स पाया जाता है, या उससे संबंधित कोई विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो उसको हम उसी और वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ने के लिए सक्षम है, तो उसको प्रोडक्शन को हम थ्रू प्लांट ब्रीडिंग से हम उसको बढ़ाते हैं। देन उसके बाद में एंटरटेनमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पौधे के जो फ्लावर्स हैं दे आर वेरी वेरी यूज़फुल्स, और हमें बहुत एस्थेटिक वैल्यू भी है। जब भी देखते हैं फ्लावर को मन खुश हो जाता है। डिफरेंट टाइप के उससे हमें कलर्स हमें मिलते हैं, डिफरेंट टाइप की खुशबू वाले डिफरेंट टाइप के जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें मिलते हैं, जो हमें रिक्रिएशन वैल्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं।